हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है 27 तारीख का वीडियो है और 27 तारीख की सुबह का है। 26 की रात हम आए थे। घर वैसे ही पड़ा है, हालांकि मैंने आते ही एक बार झाड़ू दे ली थी घर में और किचन को भी एक बार मैंने रात को ही साफ़ कर दिया था। सुबह थोड़ी सी बारिश हो रही है और हमारे जो साहब हैं वो लग रहे हैं पानी को साफ़ करने में। पौधे वापस हरे भरे हो गए। आई तब एकदम सूख गए थे। मैंने सोचा अब शायद ये पौधे वापस नहीं उठेंगे, लेकिन इनमें पानी डाला तो ये वापस खड़े हो गए। तो देखिए वापस हरे भरे हो गए और घर पड़ा है अभी गंदा, इसे साफ़ करना है। सारा अस्त व्यस्त हो रहा है। तो बस कहते हैं ना कि वही घोड़े और वही मैदान। तो हम लोग अब वापस घर में आ गए और वही काम करना है हमें जो डेली करना होता है। तो सुबह से जो रूटीन शुरू हो गया वो हो गया वही गर्म पानी करना, वही एमी की खिचड़ी बनाना और वही अपने काम से लगना, भगवान की पाठ पूजा करना और करना। वहाँ पर ये था कि पूजा तो नहीं होती, लेकिन मैं हनुमान चालीसा लेकर गई थी तो अपनी हनुमान चालीसा तो मैं वहाँ भी करती ही थी। तो बस यहाँ मैं लग गई हूँ काम में और अब मैं कर रही हूँ गर्म पानी, जैसा कि मैं रोज़ करती हूँ। खिचड़ी बनाती हूँ एमी की, तो वो बना रही हूँ। एमी की खिचड़ी में मैं जहाँ तक हो सकता है पौष्टिक चीज़ें डाल देती हूँ। तो वैसे तो खाली चावल की खिचड़ी पहले हम दिया करते थे, लेकिन अब मैं चावल, दाल और फिर उसमें आलू, घिया जो भी होता है, सोया बड़ी वगैरह, वो सब डाल के बनाती हूँ। तो उसको बड़ी अच्छी लगती है खिचड़ी और वो बड़े चाव से खाती है और खिचड़ी में से निकाल निकाल के सोया बड़ी, आलू वगैरह खाती है। तो उसकी खिचड़ी बनानी। तो बस गर्म पानी करूँगी, एमी की खिचड़ी चढ़ाऊँगी और फिर सफाई करूँगी। घर बहुत फैल रहा है। तो एमी को कई बार खिचड़ी में छिलके वाला आलू भी पसंद है। छिलके वाला आलू ही उसमें डाल रही हूँ। कई बार वो छिलके सहित आलू खाती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं उसके स्वाद को देखती हूँ। तो मैं अभी डाल रही हूँ आलू उसकी खिचड़ी में, सोया बड़ी और दाल और चावल डाल के उसकी खिचड़ी बनाऊँगी। गर्म पानी हो चुका है मेरा और मैंने समझो पी लिया और मैं अपने काम में लग गई। घर बहुत फैल रखा है। डाइनिंग टेबल में मुझे एक भी चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन आते ही सब ने इसमें सब कुछ रख दिया। मैं इसको हमेशा बिल्कुल साफ़ रखती हूँ क्योंकि भैया ने दी है। ऊपर से इसमें मेरे मम्मी पापा का नाम लिखा हुआ है, माँ और पापा, उनकी जगह बनाई हुई है। तो मैं इस जो डाइनिंग टेबल है इसको अपनी जान से भी ज़्यादा रखती हूँ और इसको मैं बिल्कुल साफ़ रखती हूँ। कोई चीज़ नहीं रखती इसमें, और जब भी कोई चीज़ होती है तो मैं इसमें से हटा देती हूँ। तो बस अभी तो सब आते ही इसमें रख दिया, तो इसको साफ़ करना ही है मुझे। नीचे बहू भी आ गई है। बदमाशी कर रही है। हाँ, सुबह से भागरी सुबह से तब से तो पता नहीं उठा रही है हमें और खा ली है खिचड़ी, खूब सारी खाई है। और वो चावल भी अभी खाई थी सुबह फिर भी तो ये गमले हम लाए थे तुलसी जी लगाने के लिए। ये गमले हमने नागौर से ख़रीदे थे। जब हम खाना खाने के लिए उतरे तो वहाँ से हमने ये तुलसी जी के गमले खरीदे। एक जागृति की मम्मी के लिए और एक मेरे लिए। अब जागृति बना रही है चाय। बस 7:30 के करीब हो गया है टाइम। चाय बन रही है और चाय पीने के बाद दूसरे काम शुरू होंगे। आज कपड़े भी मुझे बहुत धोने हैं, तो बस चाय तो देखते ही ऐसा लगता है पी लें बस। तो चाय खूब अच्छी सी बनी है और अब हम पियेंगे चाय। तो बस हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद मैं करूँगी पूजा। कई बार मैं चाय पीने से पहले पूजा कर लेती हूँ और कई बार बाद में करती हूँ, आलस कर जाती हूँ। बाकी मैं हनुमान चालीसा वगैरह पहले ही कर लेती हूँ चाय पीने से पहले, और फिर मैं पूजा कर लेती हूँ। तो बस अब मैं पूजा कर रही हूँ और पूजा के बाद मैं निकालूंगी अपने कपड़े जो बैग में पड़े हैं। जो कपड़े हमने पहन लिए उनको मैं धोऊँगी और जो प्रेस किए हुए रखे हैं उनको मैं निकाल दूँगी। तो आज तो सारा दिन इसी में लगेगा, कपड़े धोने या फिर बैग को संभालने में, इसमें ही लगेगा। तो आज तो मेरा काम यही रहेगा बस। तो अब मैं निकालूंगी कपड़े और फिर धोऊंगी मैं कपड़े।
सफ़र में जाना तो बहुत अच्छा लगता है, ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये भी रख लो, वो भी रख लो, लेकिन फिर जब वहाँ पर काम नहीं आते हैं इतने कपड़े, क्योंकि एक ही दिन में हम बहुत सी जगह घूम आते हैं, तो एक कपड़ों में फ़ोटो भी हो जाती है, वीडियो भी बन जाती है और पता ही नहीं लगता है। तो 1 या 2 सूट तो हमेशा से रह ही जाते हैं, जब भी घूमने जाते हैं तो 1-2 सूट रह ही जाते हैं। तो पास में ये रेस्ट कर रहे थे, इनसे मैं पूछती जा रही थी कि आपने ये यूज़ किया है क्या, ये यूज़ किया है क्या। मैं कोई भी कपड़ा यूज़ किया हुआ नहीं रखती हूँ, तो मैं धो लेती हूँ। जो भी कपड़े यूज़ किए होते हैं मैं उनको धो के सुखा देती हूँ, चाहे वो घर में हो और चाहे मैं सफ़र में ले जाऊँ, मैं उनको बिल्कुल नहीं रखती हूँ। तो बस धो लेती हूँ मैं जितने भी कपड़े यूज किए हुए होते हैं। तो आज मैं सारे कपड़े इनसे पूछ कर निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है इन्होंने कौन से कपड़े यूज कर लिए और कौन से नहीं किए। तो बस इकट्ठे कर रही हूँ और उसके बाद मैं बेड शीट भी बदल दूँगी, क्योंकि बेड शीट बदल के नहीं गई थी मैं, तो आके वैसे ही सफाई करनी थी, मिट्टी मिट्टी का सारा घर हो रहा था। तो बेड शीट भी निकाली, सोफ़ा बैग भी निकाले और ऐसे करके मेरे बहुत सारे कपड़े हो गए और वो कपड़े मैंने सब हाथ से ही धो लिए। तो कपड़े सारे मैं यहीं सुखा देती हूँ, एक मैंने बांधी हुई है और बाकी स्टैंड में सुखा देती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत आ जाती है। ऊपर बार बार मेरे से चढ़ा जाता नहीं है, लेकर भी नहीं आ सकती कपड़े, तो जाकर सुखा भी नहीं पाती हूँ। तो फिर मैं यहीं पर सुखा देती हूँ, स्टैंड भी यहीं पर लगा देती हूँ, क्योंकि इस टाइम कार नहीं रहती है, बेटे बहू चले जाते हैं तो कार रहती नहीं है। तो यहाँ पर खाली जगह खूब अच्छी हो जाती है और कपड़े सारे सूख जाते हैं। वो लोग आएंगे, इतने में सारे कपड़े सूख जाएंगे। और बस अब मैं इसको, जो फर्श है इसको भी सारी धो दूँगी। और इसको मैंने धो दी है, बिल्कुल साफ़ हो गई है। जब कार चली जाती है तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है। पौधे भी मेरे हरे भरे हो गए वापस। मुझे बड़ी टेंशन थी इनकी कि सारे जल गए होंगे, और जब आई तब ऐसे लगे बिल्कुल जले हुए, लेकिन थोड़े ठीक हो गए पानी डालने से। तो बस अब ये सारी सफाई हो गई है मेरी। और मुझे अपने भगवान के नाम लिखने हैं। मैं वहाँ पर भी ले गई थी, थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता था तो मैं अपने भगवान के नाम वहाँ पर भी लिख लेती थी, हनुमान चालीसा भी कर लेती थी। तो मेरा ये नियम टूटा नहीं। एक आध पेज ज़रूर रह गया मेरा, लेकिन मैं अपने नियम को नहीं तोड़ती। जो भी मैं अपने भगवान के नियम यहाँ पर करती हूँ वहाँ पर भी कर लेती हूँ। मन में मैं अपनी आरतियाँ गा लेती थी वहाँ पर, सुबह के टाइम नहाते ही हनुमान चालीसा कर लेती थी। और उसके बाद मुझे और भी टाइम होता था, जब बच्चे तैयार सारे होते उतनी देर में मैं अपने भगवान के नाम भी लिख लेती थी। तो मेरा नियम मैंने तोड़ा नहीं। जहाँ तक हो सकता है मैं अपने भगवान के नियम नहीं तोड़ती हूँ। जो भी मैं आस्था रखती हूँ अपने भगवान के लिए, वो मैं नहीं तोड़ती हूँ। और मैं बना रही हूँ चाय, बहुत थक चुकी हूँ। वैसे मैं कभी अकेली चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन हेलो फ्रेंड्स, बहुत थक चुकी हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो अब इतना सारा काम करके मैं बहुत थक गई हूँ। बेटे बहू गए हुए हैं और मैं बना रही हूँ अभी चाय। तो हमारे मास्टर जी पी रहे नहीं है चाय, मैं अकेले मेरे लिए बना रही हूँ। बहुत ज्यादा थकान आ गई। कपड़े धोती हूँ उस दिन तो हालत खराब हो जाती है, और आज फिर मंगलवार है। सुबह हमने थोड़ी बहुत आलू के चिप्स तले हुए खाए थे, तो बस काम करने से वो तो सारे खाली हो गए। पेट खाली हो गया। अब चाय बना रही हूँ।
बस एक तुलसी का जो गमला था वो खरीदा था, वो नागौर से खरीदा था, और ये माउंट आबू से छोटी सी खर है इलायची कूटने के लिए। मुझे बहुत अच्छी लगी, 50 रुपए की आई, बस बहुत सुंदर लगी। बड़ी खरल है मेरे पास, लेकिन इसका जो कूटने वाला होता है ना वो पता नहीं कहाँ गया, तो फिर मैंने ये छोटी सी ली। मास्टर जी बहुत लड़ रहे थे, बड़ी ले बड़ी ले, मैंने कहा मैं तो ये लूंगा। एमी की तो मैं फिर खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि वो खिचड़ी ज़्यादा पसंद करती है, तो उसकी खिचड़ी बन जाएगी और मैं बैंगन का भुर्ता बनाऊँगी। बैंगन रखे हैं, आलू और पत्ता गोभी रखे हैं, तो वही सब्जी बना लूँगी, तो 2 सब्जी हो जाएंगी। एक बैंगन का भुर्ता हो जाएगा और एक आलू और पत्ता गोभी की सब्जी। कभी पुराने वक्त में बनाया करते थे, तो आज मैंने सोचा आज बना कर देखती हूँ। तो इनको तो काफ़ी पसंद है पुरानी सब्जियाँ, जो पहले के वक्त में खाते थे, तो वो कई बार कहते हैं कि ये बनाया करो, ये बनाया करो। तो आज मैंने सोचा इनकी पसंद की बना देती हूँ। तो मैंने आलू पत्ता गोभी बनाई थी और ये बैंगन का भुर्ता भी बना रही हूँ। मेरी जो वीडियो है वो कुछ क्लिप रह गई, स्किप हो गई, तो मैंने फिर आपको दिखा नहीं पा रही हूँ मैं। तो मैंने सब्जी भी बना ली थी और बैंगन का भुर्ता भी बना लिया था, और फिर मैंने आटा लगा के सोचा ये था कि बहू आएगी इतने में रोटी वो बना लेगी, तो मैं सब्जियां तैयार कर देती हूँ। हालांकि वो कह के गई थी कि मम्मी शाम को व्रत खोल लेंगे, लेकिन कल से कुछ खाया नहीं था हमने। शाम को थोड़ी सी दाल चावल ही बना के खाए थे, तो फिर पेट बिल्कुल खाली हो रहा था। और मैंने सोचा कि ये लोग भी कॉलेज से आएंगे या क्लिनिक से आएंगे, तो उनका पेट भी खाली बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने सोचा खाना ही बना देती हूँ, एक टाइम खाना है, कभी भी खाओ। तो खाना मैंने तैयार कर दिया था अभी ही, और फिर आके वास्तव में उनको बहुत तेज़ भूख लगी और उन सब ने खाना खाया, हम सब ने, और व्रत खोल लिया। तो बस अब मैं रोटी बनाऊंगी और सब्जियां मेरी तैयार हो गई हैं। मैं दिखा नहीं सकी, वीडियो क्लिप हो, मेरी जो क्लिप थी वो आज मैं बहुत थक गई हूँ और इतनी ही बनाऊंगी आज वीडियो। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में।